नमस्कार दोस्तों, MGCI के YouTube चैनल में मैं अरविंद शर्मा आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। हम विभिन्न कृषि प्रतियोगी परीक्षाएं PSC, JRF, फॉरेस्ट, बैंक, व्यापम इनकी तैयारी से संबंधित जो जनरल एग्रीकल्चर है उसके बारे में बात कर रहे हैं। उसी सिलसिले में अगला जो लेक्चर लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं उसका नाम है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, कृषि विस्तार। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन को पढ़ना यह बहुत ही जरूरी है क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम है जिसे हम कहते हैं लैब टू लैंड प्रोग्राम। लैब टू लैंड प्रोग्राम का मतलब होता है कि लैब में जो नई तकनीक टेक्नोलॉजी को विकसित किया जाता है उसे किसानों तक पहुंचाया जाए। इसके लिए एग्रीकल्चर एक्सटेंशन को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। अब इसका मतलब क्या है? तो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एंड न्यू नॉलेज टू एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस थ्रू फार्मर एजुकेशन। मतलब फार्मर को हमें शिक्षित करना है, साइंटिफिक जो रिसर्च है, जो नॉलेज है उसे ट्रांसफर करने के लिए, और इसी को कहा जाता है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। अगर एक्सटेंशन को हम यहाँ पर शाब्दिक रूप से देखें तो एक्सटेंशन डिराइव्ड फ्रॉम टू लैटिन वर्ड्स, दो लैटिन शब्द जो हैं उनसे एक्सटेंशन बना है। एक है एक्स और एक है टेंशन। एक्स का मतलब होता है आउट और टेंशन मतलब होता है स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग मतलब होता है फैलाना या खींचना, आउट मतलब बाहर। ये जो वर्ड है, द वर्ड एक्सटेंशन कम टू बी यूज्ड ओरिजिनली इन USA ड्यूरिंग 1914। सबसे पहले इसे USA में 1914 में उपयोग किया गया था। तो एक्सटेंशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। जैसे क्वेश्चन आता है कि वर्ड एक्सटेंशन फर्स्ट यूज्ड इन, सबसे पहले एक्सटेंशन शब्द कहाँ उपयोग किया गया? तो अभी हमने देखा कि एक्सटेंशन वर्ड जो है सबसे पहले USA में उपयोग किया गया। अब एक्सटेंशन में एक चीज और होती है कि यहाँ कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कम्युनिकेशन के थ्रू ही हम जो टेक्नोलॉजी है, जो नॉलेज है उसको ट्रांसफर कर पाएंगे। तो कम्युनिकेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। जैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं? क्वेश्चन आता है कि इन मास कांटेक्ट नंबर ऑफ पर्सन इज। मास कांटेक्ट जो होता है ये कम्युनिकेशन की एक मेथड है, अभी हम पढ़ेंगे। उसमें कितने पर्सन्स होते हैं? तो हम यहाँ पर देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन का क्लासिफिकेशन यहाँ किया गया है अकॉर्डिंग टू यूज एंड नेचर ऑफ कॉन्टेक्ट, मतलब किस तरह से हम इसका उपयोग कर रहे हैं और इसकी प्रकृति क्या है, उसके आधार पर इसे तीन हमने भागों में यहाँ पर वर्गीकृत किया है। फर्स्ट है इंडिविजुअल कॉन्टेक्ट मेथड। इंडिविजुअल कॉन्टेक्ट में क्या होता है? कॉन्टेक्ट इज फेस टू फेस और पर्सन टू पर्सन। हम किसी पर्सन से जाकर सीधे मिलते हैं, एक व्यक्ति से मिलते हैं, तो इसे कहा जाता है इंडिविजुअल कॉन्टेक्ट मेथड। इट इज अ वेरी इफेक्टिव इन टीचिंग। क्वांटम ऑफ फीडबैक अवेलेबल इज वेरी हाई बट स्लो कम्युनिकेशन। ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होती है क्योंकि हम व्यक्ति से सीधे जाकर बात करते हैं। दूसरा, यहाँ पर हमें फीडबैक बहुत जल्दी मिलता है। व्यक्ति को बात समझ में आई कि नहीं आई तुरंत पता चल जाएगा। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये है कि यहाँ पर कम्युनिकेशन वो स्लो होता है। अगर हम एक एक आदमी से जाकर मिलेंगे, उसे बताएंगे तो समय बहुत ज्यादा लगेगा। इसीलिए हमारे पास दूसरी मेथड है ग्रुप कांटेक्ट मेथड। यहाँ ग्रुप में कांटेक्ट किया जाता है। यहाँ भी आप देखेंगे फेस टू फेस कांटेक्ट होता है, लेकिन यहाँ हम एक पर्सन से ना मिलकर एक ग्रुप से मिलते हैं। अ ग्रुप ऑफ 20 to 30 पर्सन, 2 से 30 पर्सन के बीच में हम जो ग्रुप होता है, 2 से 30 लोगों का जो ग्रुप होता है, जब उससे एक साथ बात करते हैं तब इसे कहा जाता है ग्रुप कांटेक्ट मेथड। अब यहाँ पर हमने देखा क्वेश्चन जो था इन मास कांटेक्ट नंबर ऑफ पर्सन इच, तो हमने देखा इंडिविजुअल में तो एक व्यक्ति है, ग्रुप में 2 से 30 है। तो जो मास कम्युनिकेशन होता है इसके अंदर हम देखते हैं कि 30 से ज्यादा, मोर देन 30% जब हो तो इसे कहा जाता है मास कम्युनिकेशन या मास कांटेक्ट मेथड, जिसको हम अभी आगे देखने वाले हैं। यहाँ पर एक शब्द और लिखा हुआ है फादर ऑफ एक्सटेंशन इन इंडिया। इंडिया में जो कृषि विस्तार है या एक्सटेंशन है उसके फादर कौन है? तो ये हैं KN सिंह। तो अब हम यहाँ पर कम्युनिकेशन की जो मेथड्स पढ़ते हैं उसी की आगे बात करते हैं।
हम ग्रुप कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे थे। तो ग्रुप कॉन्ट्रैक्ट इज यूजुअली फॉर्म्ड अराउंड कॉमन इन इंटरेस्ट। ग्रुप ऐसे लोगों का होता है ये जिनका एक जैसा इंटरेस्ट होता है। थर्ड जो मेथड है वो है मास कॉन्ट्रैक्ट मेथड। मास कॉन्ट्रैक्ट मेथड अभी हमने देखा मोर देन 30%। जब ग्रुप जो है मोर देन 30% का होता है तो इसे मास कॉन्ट्रैक्ट मेथड कहते हैं। इट इज मोर यूजफुल फॉर मेकिंग पीपल अवेयर ऑफ द न्यू एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी क्विकली। जल्दी से टेक्नोलॉजी को स्प्रेड करने के लिए ये मेथड अच्छी होती है, क्योंकि हम यहाँ एक साथ काफी लोगों से संपर्क करते हैं। फिर हम देखते हैं कि एक्सटेंशन टीचिंग इज हॉरिजेंटल। एक्सटेंशन टीचिंग को हॉरिजेंटल टीचिंग कहा जाता है। एक्सटेंशन मेनली यूज इन लैब टू लैंड प्रोग्राम। अभी हमने बात की थी कि प्रयोगशाला से खेत तक जो प्रोग्राम है इसमें एक्सटेंशन मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। अब कोई भी नया इनोवेशन जो होता है तो उसमें हम देखते हैं कि लोग इसको कैसे अडॉप्ट करते हैं, कौन पहले करता है, कितने लोग पहले करते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कैटेगरीज ऑफ एडॉप्टर्स या न्यू इनोवेशन को अडॉप्ट करने वालों की कैटेगरी हमने देखी कि 5 कैटेगरी है। सबसे पहला आता है इनोवेटर्स। इनोवेटर्स जो होते हैं ये 2.5% है। ये वो लोग होते हैं जो इमीडिएट एडॉप्ट करते हैं। कोई भी टेक्नोलॉजी है उसको आते से ही एडॉप्ट करने वाले जो लोग होते हैं उन्हें हम कहते हैं इनोवेटर्स। इनका परसेंटेज बहुत कम है, 2.5%। इसके बाद आता है अर्ली एडॉप्टर्स। ये जल्दी से एडॉप्ट करने वाले लोग होते हैं और इनका परसेंट होता है 13.5%। फिर आता है अर्ली मेजोरिटी। ज्यादातर जो लोग होते हैं उनमें से अर्ली एडॉप्टर के बाद जो ज्यादातर लोग होते हैं वो जल्दी से एडॉप्ट करने वालों की संख्या बता रहे हैं यहाँ पर, वो है 34%। फिर आता है लेट मेजोरिटी। ज्यादातर जो लेट इसको एडॉप्ट करते हैं उनका परसेंट है 34%। आखिरी में आता है लेगर्ट्स। ये वे लोग होते हैं दे एडॉप्ट इनोवेशन इन लास्ट। ये सबसे आखिरी में इनोवेशन को एडॉप्ट करते हैं, इनका परसेंट होता है 16%। तो ये हमने यहाँ पर कैटेगरीज देखी। अब हमारे पास यहाँ कुछ प्रोजेक्ट्स के नाम लिखे हुए हैं और इनसे एसोसिएटेड पर्संस के नाम दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि अल्बर्ट मायर एसोसिएटेड बिड। अल्बर्ट मायर जो है किससे एसोसिएटेड हैं या किससे जुड़े हुए हैं, किस परियोजना से या प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं। तो अल्बर्ट मायर जो है ये इटावा पायलट प्रोजेक्ट जो है इससे जुड़े हुए व्यक्ति हैं। इसके साथ साथ हम कुछ और प्रोजेक्ट या स्कीम्स देखते हैं और उससे रिलेटेड कौन पर्सन है वो देखते हैं। तो एक है गुड़गांव प्रोजेक्ट। इससे कौन जुड़ा हुआ है तो एफ.एल. ब्रायन 1920। ऐसे ही एक प्रोजेक्ट आता है श्री निकेतन। श्री निकेतन प्रोजेक्ट से जुड़े हैं रविंद्रनाथ टैगोर। फिर आता है सेवाग्राम। सेवाग्राम आप जानते ही हैं कि महात्मा गांधी जो हैं वो इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं। ये भी ईयर देखें तो 1920। इटावा पायलट प्रोजेक्ट जो होता है इससे जुड़े पर्सन का नाम है अल्बर्ट मायर 1948। फिर आता है सीडीपी। सीडीपी मतलब कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये हमारे देश के आजाद होने के बाद कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम चलाया गया था। 2 अक्टूबर 1952, 2 अक्टूबर 1952। फिर हम देखते हैं फादर ऑफ एक्सटेंशन कौन है तो लेगन्स को जो है फादर ऑफ एक्सटेंशन कहा जाता है। फिर हम देखते हैं कि नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज ये कब स्टार्ट हुई तो ये हुई थी 2 अक्टूबर 1953। फिर एक प्रोग्राम आता है इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम IAAP। ये जो स्टार्ट हुआ था ये मार्च 1964 में स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पर हमने एक्सटेंशन से रिलेटेड काफी बात की, उससे संबंधित हमने कुछ क्वेश्चन देखे। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो लेक्चर है ये आपको काफी काम में आने वाला है। आपको लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर दें। आगे भी ऐसे वीडियो में आप तक पहुंचा सकूं इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद दोस्तों।